चलो नेक्स्ट सम है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ श्री मीनाक्षी टेलीकॉम प्रिपेयर अ कॉलमनर सेल्स बुक। देखो ये हमारा हेडिंग आएगा श्री मीनाक्षी टेलीकॉम, तो उसके नीचे आपको पहले अंडरलाइन कर देनी है, फिर आगे रीड करना है कि आपको क्या बनाने को बोला है। तो यहाँ पे बोला है प्रिपेयर अ कॉलमनर सेल्स बुक। कॉलमनर यानी आपको पता ही है अमाउंट वाला सेम रहेगा, इतना सेम रहेगा, लेकिन बीच में अलग से ही आपको कॉलम बनाना है 1 2 3, जैसे कि पेन पेंसिल इरेजर तीनों के अलग कॉलम बनाएंगे हम लोग, वैसे क्या बनाना है हमको। मीनाक्षी टेलीकॉम जो है वो क्या सेल करता है, मोबाइल, कॉर्डलेस फोन एंड सिंपल टेलीफोन, ये तीनों टाइप के सेल फोन्स वो सेलिंग करता है। तो उसको ये जानना है कि मैं मोबाइल का कितना सेलिंग करता हूँ, कॉर्डलेस का कितना करता हूँ, एंड जो सिंपल फोन आते हैं उसका कितना करता हूँ, और तीनों का टोटल मिला के कितना सेलिंग करता हूँ, तो ये उसको जानना है। तो उसके लिए हम आंसर शीट में ऐसे बनाएंगे, पहले हेडिंग डालेंगे इन द बुक ऑफ श्री मीनाक्षी टेलीकॉम कॉलमनर सेल्स बुक। अगर इन द बुक ऑफ नहीं लिखना है तो ऐसा लिखना सिर्फ कि श्री मीनाक्षी टेलीकॉम कॉलमनर सेल्स बुक, इतना। ओके, श्री मीनाक्षी टेलीकॉम कॉलमनर सेल्स बुक, ऐसा आपको क्लियरली कॉलमनर सेल्स बुक लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि श्री मीनाक्षी टेलीकॉम सेल्स बुक लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आप कॉलमनर सेल्स बुक बनाते हो इसलिए आपको ये वर्ड यूज करना है कॉलमनर। चलो बॉक्स में पहले हेडिंग में क्या लिखना है आपको, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड नंबर LF एंड अमाउंट, इतना तो आगे आपको लिखना ही था सेल्स बुक में, बिल्कुल वैसा ही, सिर्फ ये बीच का ही चेंज होगा, जैसे आप लोगों ने किया था वैसा परचेस बुक में एंड कॉलमनर परचेस बुक में कैसे चेंज किया था, बिल्कुल वैसा ही सेल्स में भी करना है आपको। क्या करोगे, वो किस किस चीज का सेलिंग करता है वो लिखना है, मोबाइल फोन का, कॉर्डलेस फोन का एंड सिंपल फोन का। तो ऐसे आपको तीनों क्लियरली बताना है कि ये इसमें कॉलम में आएगा, कॉर्डलेस में ये कॉलम, सिंपल का ये कॉलम। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। पहले फर्स्ट आपको क्या बोला है, सोल्ड 2015 जुलाई, तो वो आपको पहले लिख देना है, ये मंथ ईयर लिखने का नहीं भूलना है, इसके भी मार्क होते हैं। चलो देखते हैं आप लोग, फर्स्ट डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था, दो ही चीज हमको ध्यान में रखनी है, एक तो ये सेल्स होना चाहिए, दूसरा ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्लियर। अगर परचेज हुआ, परचेज रिटर्न हुआ या सेल्स रिटर्न हुआ तो वो हम ट्रांजेक्शन हमारे सेल्स बुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको डिफरेंट बुक बनानी है, तो वो वहीं पे जाके हम लिखने वाले हैं। और अगर कैश ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके लिए भी हम कैश बुक बनाएंगे, तो वो वाले ट्रांजेक्शन्स भी इधर नहीं आएंगे। चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। सोल्ड टू कृष्णा 5 मोबाइल्स ₹10,000 पर पीस। पहले आपको रीड करना है, फिर सर्कल या अंडरलाइन करनी है। 5 cordless phones at ₹5,000 per piece and 10 simple phones at ₹2,500 per piece. Invoice number 111 and credit period is 3 month. आप लोगों ने रीड कर लिया तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि ये सेल्स है, प्लस सेकेंड थिंग कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो हमारे दोनों क्राइटेरिया क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो गया। सेल्स एंड क्रेडिट, आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको ऐसे सर्कल बना देने हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कि ये वही ट्रांजेक्शन है। चलो ये दोनों फुलफिल हो जाते हैं, उसके बाद हमको वापस स्लोली रीड करना है क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें से ही अमाउंट आपको आंसर शीट में लिखनी है, तो अब आपको शांति से काम लेना है। चलो हमने कृष्णा को सेल किया था, फर्स्ट डेट है, लिख देंगे इधर फर्स्ट कृष्णा अकाउंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर था हमारा, सॉरी आउटवर्ड नंबर था हमारा 111, लिख दिया मैंने इधर। चलो अब देखते हैं मोबाइल में, मोबाइल कितना था, 5 मोबाइल हम लोगों ने परचेज किया था, प्लस एक मोबाइल की प्राइस थी 10,000, तो 5 मोबाइल की प्राइस कितनी होगी, तो अब आपको इधर क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। कैलसी लेकर बैठ गए होंगे आप लोग,
लेकिन फिर भी मैं इधर आपको दिखा रही हूँ। 5 इंटू 10,000 कितना आया? 50,000। हम जाएंगे कॉलम में, मोबाइल फ़ोन में लिख देंगे 50,000, लिख दिया इधर। सेकंड, 5 कॉर्डलेस फ़ोन एट रुपीज़ 5,000, यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 5 कॉर्डलेस फ़ोन खरीदा, लेकिन एक कॉर्डलेस की प्राइस थी 5,000। तो 5 इंटू 5,000 करोगे, कितना आंसर आएगा? 25,000। तो वो कॉर्डलेस में जाके आपको लिखना है 25,000। फिर 10 सिंपल फोन्स ₹2,500, जो सिंपल वाला फ़ोन आता है इतना छोटा सा, तो वो एक मोबाइल की प्राइस थी 2,500। तो हमको क्या करना है, ऐसे हम लोगों ने 10 खरीदे थे, तो 10 सेल किए, तो 10 इंटू 2,500 मल्टीप्लाई करना है। कितना अमाउंट आया आपका? 25,000। प्लस दूसरा थिंग आपको ये देखना है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग डिस्काउंट नहीं दिया है ना। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया होता तो वो हम डिडक्ट करने के बाद ही लिखते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम डायरेक्टली जाके वहाँ पे लिख देंगे। कितना आया था आपका? 25,000। अब आपको क्या करना है, तीनों का टोटल 50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000, कितना आया टोटल? 1 लाख। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 लाख कि कृष्णा ने हमारे पास से 1 लाख का टोटल फ़ोन खरीदे होंगे, और हम लोगों ने टोटल 1 लाख का फ़ोन उसको सेल किया होगा। क्लियर? चलो, तो ये ट्रांजैक्शन खत्म इधर। सेकंड जो हुआ था 8 डेट को, पहले हमारे दोनों क्राइटेरिया हमको देखने हैं कि वो सेल्स है, एंड सेकंड वन इज वो क्रेडिट है कि नहीं। चलो रीड करते हैं। सोल्ड 8 mobiles 8 rupees 7,500 per piece and 4 simple phones 8 rupees 2,550 per piece, यानी ये सेल है। दूसरा यहाँ पे बोला है कि वो कैश है या क्रेडिट, ऐसा आपको नहीं बोला है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि अगर नेम दिया होता तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नेम दिया है कि हम लोगों ने किसको सेल किया है, नहीं बोला है, तो ये कैसा गिना जाएगा? कैश ट्रांजेक्शन। क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं कि कैश देने के बाद रिश्ता ही खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हम वो नेम याद नहीं रखते कि हम लोगों ने किसको सेल किया। नेम तब याद रखना पड़ता है कि किसी के पास से हमको पैसे लेने बाकी है, तब हम लोगों के नेम याद रखते, बाकी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है कि नेम नहीं लिखा, इट मीन्स ये कैसा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। तो उसके लिए हम नोट बनाएंगे आफ्टर द सम। पहले तो सम को आपको इतना बड़ा ड्रॉ कर देना है, उसके बाद ही नोट बनानी है, ताकि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि आपके लिए जो जगह है वो ख़त्म हो जाए। नोट डेट डाल दी जो थी 8 डेट, कैश सेल्स विच विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी जो कैश सेल्स होते हैं, जिस सेल्स में हमको तुरंत पैसे मिल गए होते हैं, वो वाले ट्रांजेक्शन्स हम कैश बुक में जाके लिखेंगे। क्लियर? चलो फिर देखते हैं 14 डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था वो। सोल्ड टू नयन 7 mobiles at rupees 9,500 per piece and 12 simple phones at rupees 2,300 per piece, all at 10% trade discount. क्रेडिट पीरियड 2 months, इनवॉइस नंबर 200। देखो फर्स्ट सेल्स भी हुआ है एंड सेकेंड वन इज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है। क्लियर? तो अब हम शांति से अब इसको रीड करेंगे। पहले तो हमारे 2 क्राइटेरिया देखने हैं, उसके बाद हमको डीपली अंदर उतरना है। 14 डेट को हुआ था, लिख देंगे इधर 14, नेम क्या था? नयन, लिख देंगे इधर नयन अकाउंट। चलो आपको आउटवर्ड दिया है, आउटवर्ड नंबर 200, यहाँ पे लिख देंगे 200।
अब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन शांति से, क्योंकि यहाँ पे हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया है इसलिए। क्लियर? चलो देखते हैं। 7 मोबाइल्स एट ₹9500, यानी 7 इंटू 9500 कितना आया टोटल आपका? 66,500। लेकिन वो आंसर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना आएगा? 66,500 का इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 6650। अब उसको टोटल में से हमको माइनस करना है। सेवन इंटू 9500, 66,500 माइनस 6650। 10% तो आपको आता ही है कि पिछले वाला 10 निकाल दो तो हमारा हो जाएगा 10%, तो उसको माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा 59850। क्लियर? देखो वापिस इधर मैं दिखा रही हूँ आपको कि 7 मोबाइल है और उसकी प्राइस इतनी है, तो 7 इंटू 9500 करना है। क्या आंसर है आपका? 66,500। उसका 10% आपको माइनस करना है, यानी 6650। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी फाइनल अमाउंट बोली जाएगी। तो क्या आया? 59,850। तो हम 14 नंबर के ट्रांजेक्शन में जाके, सिंपल फोन है उसमें जाके लिखेंगे 59,850। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें था कि 12 सिंपल फोन हम लोगों ने खरीदा, जो एक सिंपल फोन की प्राइस थी 2300। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 इंटू 2300, टोटल हुआ 27,600। उसको 10% हम क्या करेंगे? माइनस, यानी 2760। क्या आंसर आया आपका टोटल? 24,840। लेकिन ये देखना है कि ये क्या है, हमारे सिंपल फोन्स है, कॉर्डलेस नहीं है। तो कॉर्डलेस में आपको क्या करना है? डैश, एंड सिंपल फोन में जाके आपको लिखना है 24,840। क्लियर? फिर क्या बोला था इधर? क्रेडिट पीरियड एंड इनवॉइस नंबर, तो वो तो हम लोगों ने इधर लिख दिया, तो ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है। तो कॉर्डलेस तो हमने सेल नहीं किया है, तो वो हमको उसमें नहीं लिखना है। अब टोटल कर देंगे, 59,850 प्लस 24,840 कितना आया? 84,690। आ गया समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो है 18 डेट। अ फर्नीचर सोल्ड टू काका एट ₹80,000 एंड क्रेडिट पीरियड इज 1 मंथ। यहाँ पे हम लोगों ने फर्नीचर सेल किया है, नहीं हमको ये नहीं सेल करना है। हमको क्या सेल करना है? मोबाइल, कॉर्डलेस फोन एंड सिंपल फोन। तो यहाँ पे फर्नीचर हुआ है, तो वो हमारी क्या हो गई? ये हमारे जो क्राइटेरिया था उसके बाहर की चीज हो गई, तो वो हम हमारे सेल्स बुक में नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम नोट में जाएंगे, डेट डालेंगे 18 नंबर की, और उसमें लिखेंगे assets sold on credit which will be recorded in journal proper। जैसे assets होती है ना, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बाइक परचेज की थी, वैसे बाइक होगी, कोई भी ऐसी assets होगी, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट्स, लैंड, कुछ भी, तो उसको हम जाके जर्नल प्रॉपर में जाके लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है assets sold on credit which will be recorded in journal proper। क्लियर? चलो नेक्स्ट डेट है 22। सोल्ड टू महेश भाई 5 मोबाइल्स एट ₹5080 each and 10 cordless phones at ₹2,100 each. Trade discount is 10%. महेश भाई पेड 50% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है एंड इनवॉइस नंबर दिया है 1 to 4। अब आपको ये देखना है, दो क्राइटेरिया, एक तो सेल हुआ, सेकंड वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसको हमको सेल्स बुक के अंदर लिखना है। चाहेंगे इधर 22 एंड महेश भाई लिखेंगे, महेश भाई अकाउंट लिख दिया, डेट
महेश भाई अकाउंट। नंबर दिया है आपको 1 to 4, लिख देंगे इधर 1 to 4। अब हमको कैलकुलेशन करना है और दूसरी ये चीज ध्यान में रखनी कि ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया है। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे सिंपल फॉर्म्स है तो 5 इंटू 5080 कितना आया 25,400 एंड 10% है इसलिए हम लास्ट वाला 0 निकाल देंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा अमाउंट आपका 22,860। तो ये हम मोबाइल्स में जाके लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन में 22,860। क्लियर। फिर क्या आएगा, कॉर्डलेस बोला है यहाँ पे 10 कॉर्डलेस और उसकी प्राइस थी 2100, यानी एक कॉर्डलेस की प्राइस है 2100, लेकिन हम लोगों ने 10 परचेस किए थे इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आया 21,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, इट मीन्स लास्ट वाला 0 निकाल देंगे 2100। क्या है अमाउंट 18,900। ये हमको देखना है कि ये कॉर्डलेस में है। कॉर्डलेस में जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे 18,900। क्लियर। चलो फिर देखते हैं महेश भाई पेड़, तो वो तो आएगा नहीं, फुल सिंपल फोन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो हम लोगों ने सेल नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल 22,860 प्लस 18,900 कितना टोटल हुआ 41,760। क्लियर। चलो अब देखते हैं 25 डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था। श्री सहजानंद प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 5 मोबाइल्स एट ₹9,500 एंड 7 सिंपल फोन्स एट ₹2,000 ईच। यहाँ पे क्या हुआ है, हमको अभी तक श्री सहजानंद से सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मिला है कि आपको इतना जो मोबाइल एंड सिंपल फ़ोन है वो हमको देना है, लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमको सिर्फ ऑर्डर मिला है और अभी हम लोगों ने उनको दिया भी नहीं है, और कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन या कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं हुए हैं। तो ये कैसा गिना जाएगा, नॉन इकोनॉमिक। आपको पता है, आप लोगों ने 4th चैप्टर में भी पढ़ा है कि ऐसे सिंपल ऑर्डर्स मिलते हैं तो वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, हमको कैश मिलता भी नहीं है और कैश हमारे पास से जाता भी नहीं है। तो ये क्या बोला जाएगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। चलो यहाँ पे लिखेंगे नोट में जाके, ओनली रिसीव एन ऑर्डर सो इट इज़ एन नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी हमको अभी तक सिर्फ ऑर्डर मिला है तो ये नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे आप नॉन इकोनॉमिक भी लिख सकते हैं, दोनों कैसे वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिनोनिम्स है दोनों एक दूसरे के। क्लियर। तो नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है इसलिए हम इस सेल्स बुक में उसको नहीं लिखेंगे। चलो फिर नेक्स्ट डेट जाते हैं 27 को। गुड्स सेंट टू श्री सहजानंद एज पर हिज ऑर्डर इनवॉइस नंबर 184। आफ्टर 3 days हम लोगों ने जो ऑर्डर मिला था वो मोबाइल फ़ोन सेल कर दिया, यानी उसको दे दिया। तो ये यहाँ पे आएगा, देखो एक तो हमको मिला था ऑर्डर, अब वो उसको हमने एज पर द ऑर्डर सेल किया। तो क्या आएगा, इधर 27 डेट डाल देंगे, वहाँ पे लिखेंगे सहजानंद अकाउंट। अब हमको यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि कितना ऑर्डर हुआ था। 5 मोबाइल था और एक मोबाइल की प्राइस थी 9,500, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 9500। यहाँ पे आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोला है तो डायरेक्ट जाके अमाउंट लिख देना है। मोबाइल की प्राइस आएगी 47,500, मोबाइल वहाँ पे जाके लिख देंगे 47,500। फिर 7 सिंपल फोन्स, एक फ़ोन की प्राइस थी 2,000, ऐसे हम लोगों ने 7 सेल किए तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2,000, तो टोटल अमाउंट आएगी हमारी 14,000। सिंपल फ़ोन में जाके, कॉर्डलेस में नहीं, सिंपल फ़ोन में जाके लिखना है 14,000। कॉर्डलेस में क्या आएगा, डैश, प्लस देखना है कुछ बाकी नहीं रह जाता ना। तो यहाँ पे हमारा जो ये इनवॉइस नंबर दिया है वो बाकी रह जाता है, जो है 184। तो नंबर में जाएंगे और लिख देंगे 184। चलो अब हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल और टोटल अमाउंट में जाके वो लिखेंगे।
47,500 प्लस 14,000 कितना आया? 61,500 लिख दिया इधर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि लास्ट डेट है 30। सोल्ड टू सुरेश 3 मोबाइल्स एट ₹7,000 ईच एंड 3 कॉर्डलेस फोन्स एट 3,000 ईच बाय कैश। तो चलो ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ, कैंसल हमारा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में जाके लिखेंगे। आप लोगों ने तुरंत पेमेंट कर दिया या फिर आपको तुरंत पेमेंट मिल गया है तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा और वो हम कैश बुक में जाके लिखेंगे। तो ये कैश ट्रांजेक्शन है तो वो हमारा सेल्स बुक के अंदर नहीं आएगा, उसके लिए हमको नोट में जाके लिखना है। 30 डेट थी, लिखेंगे कैश ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर? चलो यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, तो अब हमको क्या करना है? टोटल करना है। चलो ये रहा टोटल 1 लाख प्लस 84,690। आप लोग साथ में कैलसी में करना ताकि आपको पता चले ये करेक्ट है कि नहीं। 41,760 प्लस 61,500 कितना आया टोटल? 2,87,950। अब आपको इतना लिखने के बाद रुक नहीं जाना है, अभी इन तीनों का भी करना है और साथ में इसके साथ मैच भी करना है। क्लियर? चलो हम पहले करेंगे मोबाइल फ़ोन का। 50,000 प्लस 59,850 प्लस 22,860 प्लस 47,500 कितना आया? 50, 59, 22, 47, 8,80,210। क्लियर? चलो फिर 25,000 प्लस 18,900। चलो दो ही इसमें हम लोगों ने सेल किए थे तो टोटल आएगा 43,900। फिर जाएंगे सिंपल फ़ोन में। 25,000 प्लस 24,840 प्लस 14,000 तो कितना आया आंसर आपका? 63,840। अब आपको क्या करना है, ये जो टोटल अमाउंट थी ना उसमें से ये माइनस करो तो ये आपको पता चलेगा कि ये राइट है कि नहीं। तो मैं इधर लिखूंगी 2,87,950 माइनस 63,840 माइनस 43,900 माइनस 1,80,210। चलो 0 आ गया। इट मीन्स कि हमारा ये आंसर कैसा है? राइट है। क्लियर? फिर आपको ऐसे ऊपर भी लाइन ड्रॉ करनी है एंड दूसरी नीचे भी। देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक ट्रांजेक्शन लिखा उसके बाद एक लाइन स्किप करनी है। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं होती है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, बाकी आप जब भी नोटबुक में लिखो आपको एक लाइन स्किप करने के बाद ही लिखना है। एक ट्रांजेक्शन लाइन स्किप करो, दूसरा लिखो, उसके बाद एक लाइन स्किप करने के बाद तीसरा, एंड फिर जब टोटल आए तो आपका जो लास्ट ट्रांजेक्शन हो उसके बाद एक लाइन स्किप करनी है, फिर टोटल लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। एक लाइन स्किप करने के बाद टोटल लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद नोट लिखनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इधर कॉलम बनाओ एंड दूसरी साइड पे आप नोट, ऐसी नोट है वो वहाँ पे जाके लिखो, तो ना ये आपका जो लुक है वो अच्छा आएगा, प्लस एग्जाम में भी वो अच्छा दिखेगा और हमको चेक करने में भी आसानी रहेगी। तो ऐसा बनाओगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये वाला सम इधर ही ख़त्म होता है।